हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 4 ऊष्मा। बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि किस तरह से तापमान में अंतर के कारण हमें वस्तुओं के गर्म और ठंडे होने का अनुभव होता है। इसी के साथ साथ बच्चों हम ये भी समझेंगे कि किस तरह से डॉक्टरी तापमापी या प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा वस्तुओं के तापमान को ज्ञात किया जाता है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम गर्मियों में हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनते हैं, जिनसे क्या होता है, हमें ठंडक का अनुभव होता है। वहीं पर बच्चों सर्दियों में हम क्या करते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं और ये वस्त्र क्या करते हैं, हमें गर्म रखते हैं। बच्चों, सर्दियों के अंदर जब हम अपने घर के अंदर होते हैं तो हमें ठंड का अनुभव अधिक होता है, जबकि जब हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमें वहाँ पर गर्मी का अनुभव होता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, तापमान में अंतर हमें महसूस होता है। इसी प्रकार बच्चों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुएं उपयोग में लेते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं ठंडी होती है। जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम कैसे होती है, एकदम ठंडी ठंडी होती है। जबकि यदि मान लीजिए बच्चों हमने किसी गर्म चाय के प्याले में स्टील की कोई चम्मच रख दी है तो वो कैसी हो जाती है बच्चों, गर्म हो जाती है। और बच्चों जो फलों का जूस होता है जो हमने फ्रीज में से निकाला है, कैसा होता है, वो भी एकदम ठंडा ठंडा होता है। और यदि मान लीजिए बच्चों हमने तलने के लिए किसी बर्तन को गैस पर रखा है तो उसकी हत्ती कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी वस्तु का हमें गर्म अनुभव हो रहा है और किसी वस्तु का अनुभव हमें कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। यानी कि बच्चों कुछ वस्तुएं हमें दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म लगती है और कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके तापमान में अंतर हमें महसूस हो रहा है। तो बच्चों हम वस्तुओं को स्पर्श करके उनके गर्म और ठंडे होने का पता लगा लेते हैं, लेकिन बच्चों क्या हमारे जो हमने स्पर्श के द्वारा पता किया है ये हमेशा सही होता है या कभी कभी ये गलत भी हो सकता है। बच्चों इसको समझने के लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर 3 पात्र लेने हैं और इन पर हम नामांकन कर देंगे, क्या, ए, बी और सी। बच्चों जो हमारा पात्र ए है उसके अंदर हम लेंगे ठंडा पानी और पात्र बी में हम गर्म पानी लेंगे। और बच्चों जो हमारा पात्र सी है उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म पानी मिलाएंगे। अब क्या करना है बच्चों, हमें हमारा जो बायां हाथ है उसे हम पात्र ए में डाल देंगे और दाएं हाथ को हम पात्र बी में डाल देंगे। चित्र में देखिए बच्चों कुछ इस तरह से हमें क्रियाकलाप करना है। यहाँ पर हमने 3 पात्र लिए हैं, ए, बी और सी। पात्र ए में भरा है हमने ठंडा जल, पात्र बी में भरा है हमने गर्म जल और जो हमारा पात्र सी है उसमें हमने ठंडा और गर्म दोनों जल को मिलाकर उसमें डाल दिया है। अब क्या करना है बच्चों, हमें बायां हाथ जो है वो हमने पात्र ए में डाला है और अपना दायां हाथ हमने पात्र बी में डाला है। कुछ देर तक हम अपने हाथों को इन पात्र में डूबे रहने देंगे और उसके बाद में हम तुरंत इन दोनों हाथों को निकाल कर एक साथ किसमें डाल देंगे, पात्र सी में डाल देंगे। तो बच्चों हमारे दोनों हाथों को पात्र सी का जो पानी है वो अलग अलग अनुभव होगा। यानी कि यहाँ पर हम कह नहीं पाएंगे कि ये पानी गर्म है अथवा ठंडा है। क्या होता है बच्चों यहाँ पर कि जो हमारा बायां हाथ है उसे पात्र सी का पानी कैसा महसूस होता है, गर्म महसूस होता है, जबकि हमारे दाएं हाथ को ये ठंडा महसूस होता है। यानी कि स्पर्श के द्वारा हम यहाँ पर कह नहीं सकते हैं कि ये पानी गर्म है अथवा ठंडा है। यानी कि बच्चों हम समझ सकते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसके लिए हम केवल अपने स्पर्श इंद्रिय पर ही विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिक विश्वसनीय नहीं होती है। जैसा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पात्र सी का पानी एक हाथ को गर्म लग रहा है और एक हाथ को ठंडा लग रहा है। तो बच्चों इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी वस्तु जो होती है इसकी उष्णता की विश्वसनीय माप जो है वो हम किससे करते हैं, उसके ताप के द्वारा करते हैं। यानी कि हम उस वस्तु का ताप ज्ञात कर सकते हैं और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो बच्चों किसी वस्तु का अन्य वस्तुओं की तुलना में गर्म या ठंडा होने की स्थिति का पता जिस गुण के द्वारा चलता है वह क्या कहलाता है, उसे उस वस्तु का ताप कहते हैं। और इस ताप को मापने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है इसे कहते हैं बच्चों हम तापमापी या थर्मामीटर। यानी कि थर्मामीटर के द्वारा हम किसी भी वस्तु के तापमान को नोट कर सकते हैं। बच्चों इस ताप का मापन किस प्रकार से किया जाता है उसको समझते हैं। तो बच्चों हमारे शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए हम जिस तापमापी का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टरी तापमापी कहते हैं। इस तरह का होता है डॉक्टरी तापमापी, जिसमें क्या होता है बच्चों 35 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए एक स्केल बना होता है। ये जो तापमापी है इसमें एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की पतली नली होती है और उसके किनारे पर क्या होता है बच्चों, एक बल्ब होता है और इस बल्ब में क्या भरा होता है बच्चों, पारा
भरा होता है और बल्ब के बाहर नली में ये जो पारे का तल है ये हमें एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। बच्चों इसी के साथ साथ इस तापमापी पर एक मापक्रम स्केल भी बना होता है, जो कौन सा होता है बच्चों? सेल्सियस स्केल होता है, जिस पे क्या होंगे? अलग अलग तापमान के अंक लिखे होते हैं। बच्चों इस डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकते हैं। बच्चों ये जो तापमापी है इसमें दो बड़े चिन्हों के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है और इसके बीच में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं, यानी कि एक छोटा जो भाग है उसका माप कितना होता है बच्चों? 1/5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बच्चों इसके द्वारा हम मनुष्य के शरीर का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अब इस थर्मामीटर से हम ताप किस प्रकार से माप सकते हैं उसको समझेंगे। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है? हमें एक थर्मामीटर लेना है और बच्चों उसे उपयोग में लेने से पहले हमें उसे किसी एंटीसेप्टिक से और पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लेना है। अब हम उसे इस तरह से अपने हाथ में पकड़ेंगे और झटका देंगे, जिससे क्या होगा बच्चों कि जो इसका पारे का तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। अब क्या करेंगे? हम इस थर्मामीटर को अपनी जीभ के नीचे रखेंगे 1 मिनट के लिए और 1 मिनट के पश्चात हम इस थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेंगे और पारे का तल देकर अपने शरीर का तापमान नोट करेंगे। तो बच्चों जो भी स्वस्थ मनुष्य है इसके शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चों ये जो तापमान है इसे इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ में व्यक्त करना आवश्यक होता है, लेकिन बच्चों जब हम इस तापमापी के द्वारा अपने शरीर का तापमान नोट करेंगे तो हो सकता है कि ये 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अधिक या थोड़ा कम हमें प्राप्त हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी मनुष्यों का ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। ये जो बच्चों हमने ताप माना है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है मनुष्य के शरीर का, ये एक मनुष्य का नहीं होकर स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह का शरीर का औसत ताप है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ये तापमान में थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई दे। चलिए बच्चों अब ये जो प्रयोगशाला तापमापी है इसके प्रयोग में हमें कुछ सावधानियां भी रखनी आवश्यक होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम थर्मामीटर को उपयोग में ले रहे हैं तो उसे हमें सबसे पहले किसी एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी घोल से धो लेना चाहिए, उसे एकदम साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद में ही हमें क्या करना है? इसका उपयोग करना है। इसके अलावा बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम इस तापमापी को उपयोग में ले रहे हैं तो पारे का जो तल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। बच्चों जब भी हम थर्मामीटर से पाठ्यांक को पढ़ रहे हैं तो जो पारे का तल है वो दृष्टि रेखा के एकदम सीध में होना चाहिए। कुछ इस तरह से जो है हमें इस तापमापी के द्वारा पाठ्यांक नोट करना है। इसके अलावा बच्चों हमें ध्यान रखना है कि थर्मामीटर का उपयोग जब हम कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हम करें, क्योंकि किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। तो यदि किसी वस्तु से टकरा गया है या हमारे हाथ से छूट गया है तो ये टूट सकता है। इसके अलावा बच्चों हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो हमें इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, जो इसका नली वाला हिस्सा है वहाँ से हमें उसे पकड़ना चाहिए। तो बच्चों जब हम इन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो हम थर्मामीटर के द्वारा अपने शरीर का तापमान एकदम सटीक नोट कर पाएंगे। चलिए बच्चों आगे हम बात कर रहे हैं एक चेतावनी की। बच्चों ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसका उपयोग हमें केवल मानव शरीर का तापमान नोट करने के लिए ही करना चाहिए, किसी अन्य वस्तु का ताप हमें इसे नहीं ज्ञात करना चाहिए। इसी के अलावा बच्चों ये जो थर्मामीटर है इसे हमें धूप तथा आग के पास में भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से क्या हो सकता है? ये टूट सकता है। बच्चों जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ये केवल मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है और मानव शरीर का तापमान जो होता है वो सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो थर्मामीटर है इसकी परास कितनी रखी गई है बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला तापमापी की। तो बच्चों मानव शरीर का तापमान तो हमने किससे नोट किया? डॉक्टरी थर्मामीटर से। अब यदि हमें अन्य वस्तुओं का ताप नोट करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इस प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये जो प्रयोगशाला तापमापी है इसकी परिसर होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक की वस्तुओं का तापमान हम इसे नोट कर सकते हैं। बच्चों ये भी इस तरह से कांच की एक पतली एक समान व्यास की नली होती है। इसी प्रकार बच्चों जो मौसम की रिपोर्ट के अंदर हमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिया होता है तो उस तापमान को नोट करने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इस प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा हम वस्तुओं का तापमान किस प्रकार से नोट करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों?
एक बीकर में हम नल का थोड़ा सा पानी लेंगे और फिर लेंगे बच्चों हम एक प्रयोगशाला तापमापी, और इस तापमापी को हमें जल में इस तरह से खड़ा रखना है कि क्या हो बच्चों, इस तापमापी का बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वो बल्ब जो है वो इस बर्तन की तली को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ हमें इसको रखना है। अब क्या करेंगे बच्चों, इस तापमापी को जल में हम ऊर्ध्वाधर रखेंगे। जब नली में पारे का तल स्थिर हो जाएगा तब हमें वहाँ पर पाठ्यांक नोट करना है। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर पाएंगे कि जो जल हमने इस बीकर में भरा है उसका तापमान कितना है। बच्चों यहाँ पर भी हमें कुछ सावधानियाँ ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है बच्चों, कि हमें तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना है, तिरछा नहीं रखना है, हमें टेढ़ा नहीं रख के बिल्कुल कैसा रखना है, इस तापमापी को सीधा रखना है। इसके अलावा बच्चों तापमापी का जो बल्ब है वो चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा हुआ होना चाहिए जिसका हमें तापमान ज्ञात करना है। ऐसा नहीं है बच्चों कि हमने केवल जो है वस्तु पर जो है उस तापमापी को टच कराया है, पूरा बल्ब जो है वो उस वस्तु में डूबा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों तापमापी का जो बल्ब है वो बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। जब भी हमने क्रियाकलाप किया था तब भी हमने सावधानी का ध्यान रखा था कि तापमापी का जो बल्ब है वो नीचे बर्तन की तली को नहीं छूना चाहिए। तो इस प्रकार से हम किसी भी वस्तु का तापमान इस प्रयोगशाला तापमापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि क्या प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा शरीर का तापमान ज्ञात किया जा सकता है। बच्चों हमने पहले समझा था कि जो डॉक्टरी तापमापी है उससे हम क्या कर सकते हैं, केवल मनुष्य के शरीर का तापमान ही नोट कर सकते हैं, अन्य वस्तुओं का तापमान इसके द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता है। तो बच्चों अब बात आती है कि क्या इस प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा मनुष्य के शरीर का तापमान नोट किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं बच्चों, इसको हम समझेंगे क्रियाकलाप के माध्यम से। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बीकर में थोड़ा सा हम गर्म जल लेंगे और फिर क्या करेंगे, तापमापी के बल्ब को जल में डुबो देंगे। अब क्या होगा, पारे का तल है जो ऊपर बढ़ने लगेगा, तो इसको स्थिर होने की हमें प्रतीक्षा करनी है। और जब पारे का तल स्थिर हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके ताप को नोट कर लेंगे। अब क्या करना है बच्चों, हमें इस तापमापी को जल से बाहर निकालना है। तो जैसे ही हम इस तापमापी को जल से बाहर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि पारे का जो तल है वो जल्दी जल्दी नीचे गिरने लगता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि मान लीजिए हमें किसी प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा पाठ्यांक नोट करना है तो हमें तभी करना पड़ेगा जब तापमापी उस वस्तु के अंदर डूबा रहे, क्योंकि बाहर निकालते ही तो क्या होगा, जो पारे का तल है वो नीचे गिरने लग जाता है। तो इसीलिए हमें जो है उसी समय पाठ्यांक नोट करना है जब बल्ब जो है वो उस वस्तु के अंदर डूबा हुआ है जिसका हमें तापमान नोट करना है। तो बच्चों यदि हमें मनुष्य के शरीर का तापमान मापना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा तापमापी है उसे हम कहाँ रखेंगे, अपने जीभ के नीचे रखेंगे। और जब हमें उसका पाठ्यांक पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। तो जैसे ही हम इसको तापमापी को मुंह से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, पारे का तल नीचे गिर जाएगा और हमें अपने शरीर का सही तापमान यहाँ पर पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए बच्चों इस प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग जो है वो इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं होता है। तो बच्चों जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल नीचे क्यों नहीं गिरता है, वो इसलिए नहीं गिरता है बच्चों क्योंकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें बल्ब के पास में एक विभंग यानी कि किंक बना होता है। इस तरह से इसके अंदर एक किंक बना होता है और ये किंक क्या करता है, पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। तो इसीलिए जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसे इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जब हम उसे अपने मुंह से बाहर निकालते हैं तो पारे का तल अपने आप नीचे नहीं गिरता है। तो इससे बच्चों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टरी तापमापी का उपयोग केवल शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए किया जाता है, जबकि जो प्रयोगशाला तापमापी है उसके द्वारा शरीर का ताप हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा अन्य वस्तुओं का ताप ही ज्ञात किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं एक और प्रकार के तापमापी की। कौन सा है बच्चों, अंकीय तापमापी। डिजिटल तापमापी जो है वो आजकल प्रयोग में लिया जाता है। बच्चों जो डॉक्टरी तापमापी होता है उसके अंदर पारे का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसके प्रयोग में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि मान लीजिए बच्चों ये तापमापी टूट जाए तो क्या होगा, जो इसके अंदर पारा भरा हुआ है वो बहुत ही विषाक्त पदार्थ है और उसका निपटान करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल इस प्रकार के अंकीय तापमापी का उपयोग किया जाता है। बच्चों ये जो डिजिटल तापमापी है इसके अंदर पारे का प्रयोग नहीं होता है, तो इसीलिए ये तापमापी अधिक सुरक्षित होते हैं। तो आजकल किसका प्रयोग करते हैं, हम अंकीय तापमापी का प्रयोग करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में
नोट भी कर ली होगी। तो बच्चों, इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु के तापमान को किस युक्ति के द्वारा मापा जाता है? और दूसरा प्रश्न है, डॉक्टरी तापमापी का परिसर कितना होता है? बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।